सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और खुश होंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, पहली वीडियो पहले भाग में, कि 35 से 40 हज़ार डिनोमिनेशन इस पूरे वर्ल्ड में है। ज़्यादा ही हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 35 से 40 हज़ार डिनोमिनेशन इस पूरे वर्ल्ड में है और सबकी अपनी अपनी अलग अलग शिक्षाएं हैं और सबका अपना अपना ही विचार है, विचारधारा है और सब अपने अपने शिक्षाओं को लेकर अलग बटे हुए हैं। मेन मेन लोगों को आप समझा भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कभी ना कभी। अगर जैसे आज हम YouTube के ऊपर जाते हैं तो YouTube के ऊपर जब जाते हैं तो हमें जो सामने जो प्रचार कर रहा है उसका मालूम नहीं चलता है ये पेंटिकोस्टल है, ओनली जीसस है, यहोवा विटनेस है, मैथोडिस्ट है, बैप्टिस्ट है, पेंटिकोस्टल्स है, कैथोलिक है। कोई मालूम नहीं चल पाता क्योंकि सब बाइबल से ही बता रहे हैं। और जैसा मैंने कल बताया कि कुछ संस्थाएं हैं जो बिल्कुल मेकअप के ख़िलाफ़ है, ऑर्नामेंट्स के ख़िलाफ़ है और उनके लेकर स्त्रियों के पीछे ज़्यादा कर इन चीज़ों को लेकर बोला गया कि अगर बपतिस्मा लेना है तो ये सब चीज़ें निकालनी पड़ेगी और बपतिस्मा लेने के बाद अपने जीवन में इन सब चीज़ों को छोड़कर आगे चलना होगा। इन सब बातों के विषय में कल मैंने बात की थी और मैं थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूँ कि एक मसीही व्यक्ति जब इन सब बातों को सुनता है, सुनकर वो व्यक्ति बड़ा परेशान हो जाता है। और परेशान किस किस महीने के अंदर होता है? वो परेशान इस महीने के अंदर हो जाता है कि उसको ये समझ नहीं आता है कि सामने वाला जो व्यक्ति बता रहा है क्या वह बाइबल के अनुसार है या फिर किस रीति से बता रहा है। क्योंकि सामने वाला एक आम विश्वासी, एक आम प्रभु में विश्वास करने वाला व्यक्ति इतनी बाइबल की नॉलेज नहीं रखता और जिसके कारण क्या होता है, एक पास्टर सिखाने वाला जिसको खुद भी इस बात का पूरा मालूम नहीं होता और एक आम विश्वासी को धोखा देता है और आम विश्वासी उस तरीके से चलता है। जैसे कि मैंने कल बताया कि मैं भी जब इन सब बातों के अंदर था तो मैं भी वही बातें सच मानता था जो कि हमारे सामने आती थी और उसके ऊपर कोई हमारे सवाल जवाब नहीं होते थे और जैसा वह बता देते वैसा ही हम मानते थे। और सवाल जवाब अगर हमसे कर भी दिया जाता था तो पास्टर्स लोग जो इतने सालों से अनुभवी लोग हैं वचन सिखाने में, अपने अपने संस्था के अंदर अपने अपनी संस्था को जो मजबूत करते हैं उन्हीं विषयों के अंदर सिखाने में जो अनुभवी है वो आपको जवाब भी उसी प्रकार का देंगे, गोल मटोल, और आपको बात समझ नहीं आएगी। तो इसीलिए आपसे मैंने निवेदन किया था कि आप ज़रूर बाइबल को पढ़ें और बाइबल को समझें। तो मैं आपको छोटी सी और बात बताता हूँ कि ये जो पास्टर्स लोग होते हैं और ये क्या करते हैं, एक विश्वासी को समझाने के लिए या कोई भी विषय होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनके पास संदर्भ के अंदर, कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई 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 प्रचार होता है, कोई कोई उपदेश होता है जो संदर्भ के अंदर ये बता देते हैं। लेकिन जिनके अंदर विवाद है, जिन बातों के अंदर, उन बातों को इस संदर्भ से नहीं बता पाते। ये पुराने नियम से, नए नियम से और कुछ उनके जो उदाहरण होते हैं वो उदाहरण भी इनके हिसाब से ही होते हैं जो ताकि जो इनको ही समझ आते हैं। बाकी दूसरा व्यक्ति होता है वो समझता नहीं है इन बातों को। तो जैसा मैंने बताया कि 35,000, 40,000, 45,000 डिनोमिनेशन है। उसके अंदर अब सोच के देखो, आप कल्पना करो 35-40,000 डिनोमिनेशन है। अब हमारे पास जो शिक्षा है, बाइबल तो है हमारे पास 66 किताबों की। अब उसके अंदर हमें सामने वाला सिखा रहा है कि तुमने भाई गहने नहीं पहनने। अब गहने क्यों नहीं पहनने? क्योंकि भाई बाइबल में लिखा। कहाँ पर लिखा बाइबल में? जी पतरस के अंदर लिखा, तीमुथियुस में लिखा, यशायाह में लिखा, मूसा की बात दिखाया कि होरे पर्वत से आगे वो गहने ना पहने रहे। और भी बहुत सी जगह लिखा है, यहेजकेल 7:19 में भी लिखा है, यिर्मयाह में भी लिखा है। ये जितने भी मैंने आपको बताया, बहुत कम बताया, बाइबल इन बातों से भरी हुई है। अब ये लोग कहते हैं कि जो हम इसलिए मना करते हैं गहने जेवरात पहनने के लिए, मेकअप करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि के अंदर सोना एक अशुद्ध और घृणित वस्तु है। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ
कि परमेश्वर की दृष्टि में सोना एक अशुद्ध और एक घृणित वस्तु है, ये आपको कैसे पता लगता है? तो ये कहते हैं कि यहेजकेल 7:19 में लिखा है। अब यहेजकेल 7:19 को पढ़ते हैं और भी दीगर जगह में लिखा हुआ है, तो मालूम चलता है, कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं कि वो बात ही कुछ और है वहाँ। चलो हम इनकी बात मान लेते हैं कि भाई आप सही कह रहे हो, चलो सोना अशुद्ध है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर सोना अशुद्ध है तो पूरा मिलाप वाले तंबू के अंदर जो सोने का इस्तेमाल हुआ है, गोल्ड का इस्तेमाल हुआ, वो क्यों हुआ? अगर परमेश्वर की दृष्टि में सोना अशुद्ध है, परमेश्वर सोने से इतनी घृणा करता है, तो फिर मिलाप वाले तंबू में इतना सोने का इस्तेमाल क्यों हुआ? वाचा का संदूक सोने का, स्वर्गदूत सोने के, दीपदान सोने का, और बहुत सी जो चीज़ें सब सोने की। और तो और याजक का जो वस्त्र था, उनकी कढ़ाई जो हुई है, उनका धागा बना के, जैसे वचन में लिखा, सोने के पत्थर को पीट पीट कर उसको बारीक बारीक धागे में बनाया, और उसका जो सिलाई की गई, उसकी जो बुनाई की गई, वो सोने की। चलो ठीक है, अशुद्ध है, तो फिर ये क्या है? इनका कोई जवाब नहीं है इनके पास। ये सिर्फ ये देखते हैं कि सोना कहाँ निकलवाया, कहाँ गया। सुलेमान के मंदिर में इतना सोना लगा हुआ था, बेशुमार सोना लगा हुआ था। अगर अशुद्ध है, उन लोगों के जो ये कहते हैं सोना नहीं पहनना अशुद्ध है, उन लोगों को बता रहा हूँ मैं ये बात कि सोना अशुद्ध है, तो फिर इस बारे में आप क्या जवाब दोगे? और आगे चलो, प्रकाशित वाक्य के अंदर, इस दुनिया के अंदर इंसानों में कोई भी इतना सिद्ध नहीं है, कोई इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो परफेक्ट है, सिद्ध है, शुद्ध है, पवित्र है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह का जो रूप बताया, आंखें ज्वाला के समान, बाल श्वेत ऊन के समान, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए, ये तो अशुद्ध वस्तु है, घृणित। तो क्या मतलब है प्रभु यीशु मसीह का ये सब लगाने का? आगे पढ़ेंगे, सिंहासन, वो जो मुकुट दिए गए, वो सब सोने के बने हुए हैं। स्वर्ग में सड़कें सोने की है। अब इसमें भी एक बात बता दूं, जो लोग ये क्लेम करते हैं कि स्वर्ग में जो सड़क है वो सोने की बनी हुई है, वहाँ पर सब कुछ सोने का है, क्या जो रोड के ऊपर डांबर डलता है, तारकोल जिसे बोलते हैं हम डांबर, क्या आप उसको कान में, नाक में, गले में पहनोगे? तो इसीलिए सब चीज़ें हम पहनते नहीं हैं। तो प्रभु ने तो मुकुट बनाए हुए, ताज बनाए हुए हैं, संदूक सोने का बना हुआ है। आप थोड़ा विचार करो, कहना क्या चाहते हो आप लोग? आप लोगों के साथ वो काम हो रहा है, उन लोगों के विषय में बता रहा हूँ जो गहने और मेकअप और जेवर के विरोध में, आप लोगों के साथ वो हो रहा है कि आप लोगों ने ये दीवार बनाई हुई है और ये दीवार बनाई हुई है। जब चेक करने के लिए जाते हो तो ये दीवार गिर जाती है। तो जब ये दीवार गिरती है तो आप जब तक आप इसको बनाते हो, मैं उसको चेक करता हूँ तो वो गिर जाती है। जब उसको बनाते हो तो तीसरे को चेक करते हो, तीसरी गिर जाती है दीवार। तो आप लोगों के साथ वो हो रहा है कि आप लोग अपनी दीवारें बचा रहे हो बस। आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो उपदेश सीधा सीधा सिंपल सिंपल है, उसमें कभी भी मतभेद नहीं होगा, कंट्राडिक्शन नहीं आएगी। आपकी कोई भी उपदेश के अंदर कंट्राडिक्शन भरा हुआ है, सीधा और सिंपल है ही नहीं कोई उपदेश। आप लोगों ने जबरदस्ती बाइबल के मुंह में अपनी बात घुसाई हुई है, अपनी विचारधारा से, अपने माइंड सेट से बाइबल को पढ़ते हो, जबकि बाइबल ऐसा है ही नहीं। फिर आप लोग कहते हो कि ये लोग दूसरे सुसमाचार वाले हैं, ये बेकार सिखाते हैं लोगों को, ये बेकार बताते हैं। भाई साहब, पहले आप अपना ठीक रीति से सीखो, समझो। मानते आपके पास बहुत विषय है, अच्छे अच्छे विषय है, बहुत सिखाने वाली बातें हैं जो आप लोग सिखाते हो, अच्छी बात है। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि कुछ विषय है, कुछ टॉपिक है जिनके अंदर गड़बड़ है, और जिनसे ही आप अपने आप को अलग एक डिफरेंट दिखाते हो कि हम इन और संस्थाओं से और डिनोमिनेशन से अलग है। वो एक मुख्य संस्था थी, क्या? गहने, मेकअप और ये सब कुछ। और जैसा कि मैं बताया कि गहने, सोना, चांदी, ये सब कुछ परमेश्वर का है, ह्यूमन मेड नहीं है, ये मैन मेड नहीं है। वचन में लिखा है सोना चांदी सब कुछ मेरा है।
तो ये सब कुछ जब परमेश्वर का है तो परमेश्वर ने अशुद्ध चीजें बनाई है क्या? फिर परमेश्वर इन चीजों को इस्तेमाल क्यों करेगा? इस बात को समझो। अपने अपने संस्था को मजबूत करने के लिए सिर्फ उन्हीं आयतों को, उन्हीं रेफरेंस को आप कोट करते हो जिनसे आपका उपदेश, आपकी संस्था मजबूत होती है। बाकी सारी चीज़ें आप लोग छोड़ देते हो। यहेजकेल में जिस विषय में लिखा है अशुद्ध और घृणित वस्तु, परमेश्वर ने उन मूर्तियों को बनाया जो कि यहूदी और इज़राइल के अंदर ये ग्रह देवता जो होते थे, इनको ही पूजते थे, अलग अलग देवी देवताओं के सोने चांदी की मूर्ति होती थी। ये घृणित वस्तु थी, घृणित वस्तु। जैसे कि बाइबल के अंदर लिखा भी, प्रभु यीशु मसीह कहता है अंत के दिनों में जब तुम्हें पवित्र स्थान में घृणित वस्तु दिखाई दे। घृणित वस्तु क्या दिखाई देती है आजकल? इसको डिफाइन कैसे करते हैं लोग? यही ना कि एंटी क्राइस्ट आएगा और मंदिर के अंदर एक मूर्ति स्थापित कराएगा, तो उसको बाइबल क्या बोलती है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? घृणित वस्तु। सोने को नहीं बोला। अगर मूर्ति सोने की बनी हुई है तो घृणित है। उस संदर्भ के अंदर मूर्ति घृणित है, मटेरियल नहीं। मूर्ति पूजा जो मिट्टी है ना, अगर उसकी मूर्ति बनाकर पूजोगे तो मिट्टी है। हम भी मिट्टी के बने हैं, तो फर्क है ना हमारा और मिट्टी में। मिट्टी तो मिट्टी है, लेकिन जब उसकी आराधना हो रही है, उसकी पूजा हो रही है, तो घृणित हो गई परमेश्वर की नज़र में। लेकिन वैसे तो नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करो। सोना कोई घृणित वस्तु नहीं है, कोई अशुद्ध वस्तु नहीं है।